होंगे, इस खबर से तो आप वाकिफ हैं, पर ये खबर देखिए, एन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन जो ये बताती है कि साल 2014 से लेकर अब तक, यानी नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से लेकर अब तक, विपक्षी दलों के वो लीडर्स जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस ओवर करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और उनमें से 23 ऐसे हैं, यानी 25 में से 23 ऐसे हैं जिन्हें फिर राहत मिल गई। अब आप ये समझ रहे हैं कि 2014 से पहले से और 2014 में सरकार बनाने के बाद से ये भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे सब विपक्षी नेताओं पर आखिर लगाने का मकसद क्या था, ये इन्वेस्टिगेशन आपको बताएगी। ये जो भ्रष्टाचार करते फिरते हैं, ये भ्रष्टाचार तब नहीं दिखता इनको जब ये वॉशिंग मशीन में धुलकर अपने पास ले लेते हैं, उनको पद भी दे देते हैं, उनको टिकट दे देते हैं, उनको मंत्रालय भी दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है। ये देखिए 3 केस तो बंद किए जा चुके हैं, 20 जो हैं उन पर रोक लगा दी गई, कोई कुछ पूछ नहीं रहा उन पे। और जब अधिकारियों से पूछो तो वो कहते हैं कि नहीं जांच तो खुली हुई है, लेकिन हम अगर जरूरत पड़ेगी तभी उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। मतलब अभी थाम रखा है। मान लीजिए वो आदमी जो है उसको आर्म ट्विस्ट करके कि गलती से अगर वो छोड़ के वापस जाने की कोशिश करे या कहीं जाके कुछ बोलने की कोशिश करे तो उसका बता देंगे कि भैया ये तुम्हारा अभी मामला चल रहा है, हम इसको दोबारा से खोल सकते हैं। इसीलिए नहीं, ये सब ईडी और इन सबको वसूली गैंग कहा जा रहा है। ये देखिए खबर कहती है कि 2014 से लेकर अब तक एज मेनी एज 25 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज का शिकंजा लगा हुआ था, भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी आ गए। उनमें से 10 जो है वो कांग्रेस के, 4 एनसीपी, 4 शिवसेना के, 3 टीएमसी के, 2 टीडीपी के और 1 समाजवादी पार्टी और 1 वाईएसआरसीपी के। इन 23 केसेस में से इनका जो पॉलिटिकल मूव है वो ट्रांसलेट ये करता है कि इन सबको राहत मिल गई। 3 केसेस ऐसे हैं जो कि बंद भी किए जा चुके हैं, जिसमें से आपको ये पता ही होगा प्रफुल्ल पटेल, जिनको लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर भी खूब आरोप इन लोगों ने लगाए थे, उन प्रफुल्ल पटेल को केस बंद कर दिए। सो 3 ऑफ द केसेस हैव बीन क्लोज्ड, यानी कि 3 केसेस ऐसे हैं जिनको बंद किया जा चुका है। 20 और केसेस ऐसे हैं जिन्हें ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का जो एक्शन है स्विच होने के बाद वो ऐसा है कि बेसिकली वो इनएक्शन है, कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने स्विच कर दिया तो इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की। जो 6 पॉलिटिशियंस हैं इस लिस्ट में वो भारतीय जनता पार्टी में इसी साल शामिल हुए हैं, सिर्फ जनरल इलेक्शन यानी अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उससे कुछ हफ्ते ही पहले। ये बिल्कुल शार्प कॉन्ट्रास्ट में है टू व्हाट हैपेंस व्हेन द अक्यूज्ड इज इन द ऑपोजिशन। अब आप ये सोचिए कि अगर यही अक्यूज जब ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर क्या होता है, ईडी की रेड पे रेड होती रहती है, लगातार उसकी कस्टडी की मांग की जाती रहती है, उनको जेल भी हो जाती है। लेकिन अगर वही शख्स अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर वो स्विच ओवर कर जाए तो ईडी एकदम शांत हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अरे हमें तो पता ही नहीं इस केस के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन 2022 में की हुई बताती है कि कैसे जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं वो जिनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए गए उनमें से 95% ऑपोजिशन में ही थे। एनडीए के पावर में आने के बाद कैसे उन पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। ऑपोजिशन इसको वॉशिंग मशीन इसीलिए ही बोलते हैं, जैसे मैंने शुरुआत की ना, ये वॉशिंग मशीन में से कपड़े बाहर निकाल के निचोड़ के आपके सामने सुखा के आज लॉन्ड्री की तरह रख दिया है इंडियन एक्सप्रेस ने। अब आपको समझना है कि क्या आपको कपड़ा साफ दिख रहा है या दागदार दिख रहा है, ये आप तय कीजिएगा। ये देखिए आप, पवार, पटेल, अधिकारी, शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा जो आजकल बहुत वोकल हुए फिरते हैं और राहुल गांधी के अगेंस्ट बहुत बोलते हुए फिरते हैं, वो दरअसल आए भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए थे क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन थे, और जैसे ही आए तो अब देखो सीएम बना दिया गए। कोई एलिगेशन का कोई वो नहीं, सब कुछ शांत है, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां सब शांत बैठी हैं, अब वो भ्रष्ट नहीं है। हाउ सम केसेस वर क्लोज, अदर्स सेंट टू कोल्ड स्टोरेज। कैसे इन लोगों ने केसेस को क्लोज करना शुरू किया। दिस इज हाउ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई एंड आईटी डिपार्टमेंट, ये तीनों की तिगड़ी जो है ना ये मिलकर काम करती रही है। सीबीआई, आईटी और साथ ही ईडी, जहां पर जिसका डिपार्टमेंट होता है वो वहां पर एक्टिव हो जाता है, और एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस एक केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हुए वसूली का काम कर रही हैं ये एजेंसियां। अब ये देखिए, अजीत पवार के केस की बात करूं मैं, मुंबई प्रोब जो इनके ऊपर जांच हो रही थी मुंबई में, वो अब बंद की जा चुकी है। केस हिट्स डेड एंड।
अब खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल आगे कोई रास्ता नहीं है केस में। पार्टी शिफ्ट क्या हुआ, एनसीपी से वो शिफ्ट होके बीजेपी की एनडीए में शामिल हो गए 2023 में। केस क्या था, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर दर्ज की थी अजीत पवार, शरद पवार और बाकियों के अगेंस्ट एक ऐसे केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में जिसको कि अलेजेड इरेगुलरिटीज इन महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जोड़ा जा रहा था। वो बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर 2019 के ऑर्डर के ऊपर बेस्ड था। ईडी ने जांच की और आगे कांग्रेस के लीडर जयंत पाटिल, एनसीपी के ईश्वरलाल जैन और शिवाजी राव नलावड़े और शिवसेना के आनंद राव अदसुल, इन सब के भी नाम उसमें आए। क्रोनोलॉजी देखिए फ्लिप फ्लॉप की। 2019 अगस्त में मुंबई पुलिस ने ईओडब्ल्यू